कर दी स्टार्ट। चलो वंदे मातरम। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा जन गण मंगल दायक। जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। आज कौन सा एपिसोड है? वही सीताराम के बाद जटायु वाला चलेगा। क्या चलेगा जटायु में? लोग तो तुमने शांति पाठ सर, शांति मंत्र। चलो शांति मंत्र से शुरू करेंगे। चलो शांति मंत्र करा लो नीरज जी, फिर शुरू करते हैं। बता रहे हैं तो भाई शांति वाला मंत्र में तो नहीं आता भैया। चलो पीछे दोहराएंगे। ओम देव शांति अंतरिक्ष। ओम देव शांति अंतरिक्ष। शांति पृथ्वी। शांति पृथ्वी। शांतिरापा। शांतिरापा। शांतिरोषधया। शांतिरोषधया। शांति वनस्पतया। शांति वनस्पतया। शांति विश्वे देवा। शांति विश्वे देवा। शांति ब्रह्मा। शांति ब्रह्मा। शांति सर्वगम। शांति सर्वगम। शांतिरेव। शांतिरेव। शांति सामा। शांति सामा। शांतिरेधि। शांतिरेधि। ओम शांति 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 ओम शांति 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 ओम। हर दिन एक नया श्लोक याद किया करो, दिमाग की तीक्ष्णता भी बढ़ेगी, ठीक है, और नए नए मंत्र भी याद होते जाएंगे। हाँ जी, क्या बार बार उठ के कहाँ जा रहे हो तुम? मैं देख रहा था चल रही है कि नहीं वीडियो। अच्छा ऐसा भी है। चलो तुम्हारे द्वार से भूखे ही चले जाएंगे, ये हो चुका है। लेकिन इस अपमान के बदले हम तुम्हें श्राप देंगे। हमारा दास जटायु युद्ध के बाद का सर्वनाश हो जाएगा। इस समय वो रमन बहुत दूर है, तुम्हारी पुकार उन तक नहीं पहुंच सकती। सीते रावण, तुम तो बड़े वीर और पराक्रमी कहलाते हो। इसके लक्ष्मण, शिकार हो सकता होते हैं। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें, दिला करें। कई तरीके की है। नीरज तूने इसमें ढूंढा क्या भाई? चली आई पति की नहीं, वो ढूंढने में इतना बुरा हाल है। करने आई। मतलब तूने पकड़ाया इस तरह तो साले अगर ढूंढना होता तो हम ही ढूंढ लेते भाई। मैं 7:30 से ऊपर हो गए। अंग्रेज 1000 बार कहा है ये पापी भस्म हो कि इसको ये बड़े वाली फाइल को देखा करो। उठा के 35 मिनट का एपिसोड देखता है भाई। अंकल का मनोज जी का भी कटेगा। नीरज जी का कटेगा ना। क्या करूंगा? 7:30 हो गए। लग पा रही है अभी तक नहीं है ना, पहली बार बैठे हैं। हमारा का डिपार्टमेंट है। मरोगी जब लंकेश्वर चाहेंगे। राम निवास जी कुछ कहना है? आप बताओ। तस्वीर में कुछ कहना है? बताओ बोलो बताओ। और इसमें एक तो ये चीज़ सीखने को मिली कि कोई हमें कितना भी मतलब लालच दे या कुछ भी करे तो हमें अपने काम से हटना नहीं चाहिए। जो हमारा धर्म कहता है कि अपने काम के लिए हमें काम करते रहना चाहिए, हमें अपने ध्यान नहीं भटकाना चाहिए, तो वो चीज़ ना हो। इससे ये चीज़ होती है कि हम अपने काम के लिए कितना तैयार हैं। तो बताओ प्रदीप। और कभी भी जो है अपने पावर का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। और बाजी एक गलती जो है
पूरे पावर की नाश कर देती है, मतलब कलंकित हो जाता है वो। इसलिए जो भी काम करें सोच समझ के करें। तो बेटा राहुल कुछ सीखने को मिला? आपको कुछ मिला है ना? कोई सीख मिली हो? मिली है अपने धर्म पर रहना। एक तो इसमें एक तो मतलब कि दूसरा चीज़ मतलब पहला तो यही है कि इसमें जो भारतीय नारी के लिए दिखाया है माता सीता जी का गया कि वो सती थी क्या, उन्होंने सती प्राण का जो उन्होंने वो दिखाया गया कि उसकी इतनी बड़ी शक्ति थी कि अगर रावण सच में अगर छूता तो भस्म हो जाता। तो मतलब कि कहने का मतलब ये है कि कभी भी इतना अत्याचार ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक छोटी सी गलती से आदमी का समूल नाश हो जाता है। एक इसी कारण रावण का सब कुछ चला गया। तो ये जो आपने बताया तो प्रदीप ने बताया, तुम्हारे दोहराने की क्या जरूरत है, उसको नंबर दे दो। जब तुम्हें लगता है कि उसने वही बताया है जो तुम्हें लगता है निर्णय में यही चीज़ निष्कर्ष है, तो उसको नंबर तो दो। प्रदीप को दे दो, पृथ्वी को भी दे दो। पृथ्वी को भी दे दो, एक नंबर दे दो। हाँ, तो इसके अंदर जो अभी अभी आप लोगों ने पॉइंट्स बताए, पृथ्वी ने क्या बताया कि भैया अपने कार्य के अंदर अपने धर्म के पथ के ऊपर जो है हमें टिका रहना चाहिए। अब ये जो धर्म के पथ के ऊपर टिके रहने की बात होती है, ये 100% होनी चाहिए। बात नहीं समझ गए? सपोज़ करो कि कभी भी अगर मतलब आप जो है बड़े से बड़ा युद्ध जीत सकते हो, इसमें होता क्या, आप ये सोच के देखिए कि अगर रावण ले आया था माता सीता को, तो ज़्यादा क्या होता कि सीता को मार देता। अगर सीता को मार देता तब भी उनकी, क्योंकि उस समय का समय ऐसा था जिसके अंदर जीना मरना, तो वैसे ही बेचारे वन के अंदर थे, मरने को तो अगले दिन भी मर सकते थे, कोई राक्षस आएगा कोई उनको मार कर चला जाएगा। तो अगर इंसान को प्राणों का अपने मोह नहीं रहे, अगर तुम आज ये सोच लो कि भाई मैं सुबह बाइक पे आ रहा हूँ, बाइक पे आते आते मेरा एक्सीडेंट भी तो हो सकता है, हम इतना नहीं सोचते हैं। जैसे ही कोई अगर हमारे ऊपर कोई हमें धमकी देगा कुछ देगा, उस समय पे हमें प्राणों का मोह जाग जाता है, जबकि वो प्राण हमारे हाथ में वैसे भी नहीं है। आज सपोज करो कि किसी ने रामनिवास जी को धमकी दे दी कि तुम अपने धर्म के पथ से हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा, तो पूरा परिवार बैठ के क्या कहता है, अरे भाई इनसे पंगा लेना गलत है। क्यों गलत है? कि जीवन तो अपना ज़रूरी है। तो जवाब उसका क्या बनता है, भाई जीवन ज़रूरी है लेकिन क्या जीवन मेरे हाथ में है? क्योंकि कल सुबह तो मैं बाइक भी चलाने वाला हूँ, और देश के अंदर हर दिन के कम से कम हज़ारों लोग हैं जो बेचारे बाइक एक्सीडेंट में जा रहे हैं, तब परिवार आ जाएगा बचाने। तो ये जो इतिहास हमारा दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है कि प्राणों से इतना ज़्यादा मोह नहीं रखना। सीता को अपने प्राणों से मोह नहीं था, सीता को ऐश्वर्य के साथ में मोह नहीं था। समझ गए बात को? इसीलिए सीता के लिए अपने धर्म को चुनना बड़ा आसान था। हमारे लिए उस धर्म को चुनना क्यों मुश्किल हो जाता है? हमारे लिए अपने धर्म के पथ को चुनना क्यों मुश्किल हो जाता है? क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर चीज़ के अंदर कंफर्ट जोन और मोह दिखता है। समझ नहीं गए? कल को किसी ने धमकी दी कि आपकी नौकरी के अंदर आप गलत काम करिए, कहते जी क्यों गलत काम करें? कि भाई बीवी बच्चे पालने आपको, गलत काम करने के लिए, मेहनत ज़्यादा करनी हो तब की बात नहीं, गलत काम करने के लिए। हम वो गलत काम करते हैं, क्यों करते हैं? उसका एक्सक्यूज़ देते हैं बीवी बच्चों को पालना है। क्या बीवी बच्चों को केवल पालने के लिए जो आप गलत काम करके कर रहे हो उससे ही बीवी बच्चों का केवल पालन पोषण हो सकता है? कोई अच्छा काम करके पालन पोषण नहीं हो सकता क्या? पिछली बार भी आया था ना जवाब। कोई व्यक्ति जो है मुर्गा काटता था, तो उससे पूछा गया कि भैया तुम मुर्गा काटते हो क्यों? कहते जी ये तो मेरा कर्म है, इसका तो मुझे दोष लगेगा ही नहीं, क्योंकि मैं तो कर्म कर रहा हूँ। ठीक है ना, मैं कोई जानबूझ के तो मुर्गा काट नहीं रहा, मैं तो खाता नहीं हूँ मुर्गा, मैं तो काटता हूँ, लोग खाते हैं उनको दे रहा हूँ। तो अब बताओ ये धर्म है क्या धर्म है? समझ नहीं गए? तो यह धर्म की श्रेणी में इसलिए चला जाएगा कि आपको मुर्गा काटने से ही अपने जीवन का पालन करने का वो मिला क्या? और कोई पूरा कर्म बचा ही नहीं क्या धरती पे? यानी धरती पे जितने लोग हैं वो केवल मुर्गा काट के अपनी जीविका चला रहे हैं क्या? रिक्शा चला के कोई नहीं जीविका चला पा रहा। बात समझ रहे हैं? तो ये तर्क के अपने आधार को इतना स्ट्रॉन्ग करना थोड़ा सा ज़रूरी है। तो यहाँ पे माता सीता के सामने अपना धर्म बिल्कुल क्लियर है, उनको पता है ज़्यादा होगा क्या, मार देगा मार दे, क्योंकि उस समय पे कुल का गौरव जो था वो प्राणों से ज़्यादा प्रिय था।
भगवान राम के कल प्राण चले जाएं, उनको दिक्कत थी क्या? वो भी युद्ध जब लड़े, उनको हर दिन युद्ध के अंदर वही था, कल मौत आ जाए, कल मौत आ जाए। लेकिन कुल की, भाई अगर हम मर भी गए तब भी कुल में शान है। लड़ते हुए किससे मरे? रावण से। सीता ने विद्रोह किया, सीता के प्राण ले लिए गए, तो इसमें रावण की शान के अंदर ज़्यादा घटाई होगी कि सीता की शान घटेगी? रावण की घटेगी। सीता माँ तो और ज़्यादा पवित्र होगी, वो तो हो गई ना, कहाँ गए ना सती है, सती ने अपने जीवन का त्याग किया लेकिन महान हो गई। तो ये जो जीवन मूल्य होते हैं जो भारतीय संस्कृति सिखाती है, वो ये कहती है कि आपके हाथ में जब कुछ है ही नहीं, या तो आप गारंटी ले लो कि भैया इस चीज़ से मैं बच जाऊंगा तो मुझे 70 साल का जीवन वैभवशाली मिलेगा। तो वही तो रावण कहना चाह रहा है। रावण यही तो कह रहा है कि तुम कल को साम्राज्ञी बन जाओगी, कल को तुम्हें ये सारा वैभव मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। कहती जी मैंने वो मोह पाला ही नहीं, अगर वो मोह पाला होता तो मैं वन में पति के साथ क्यों भटकती? सोने प्रिंसिपल नहीं समझे। तो इसलिए ये कहा जाता है कि सबसे बड़ा सुख क्या है, ये यहाँ से तुम्हें पता चलेगा। सबसे बड़ा सुख क्या है? वहाँ पे उर्मिला महलों में है, वो भी बेचारी दुखी है। यहाँ पे सीता वन में है, वो उससे ज़्यादा सुखी है पति के साथ, जब तक थी 13 साल। तो सबसे बड़ा सुख क्या बड़ी अटारियों में है? नहीं है। ज़रूरी है पैसा जीविका चलाने के लिए, लेकिन पैसा अकेली चीज़ नहीं है। और इसी चीज़ के सिद्धांत को हमने अपनी कंपनी में डाला है। हमारी तनख्वाहें बहुत ज़्यादा नहीं हैं, टूटी हुई बाइकों पे घूमते हैं, समझ नहीं गए बात को। घर के अंदर बहुत ज़्यादा वैभवशाली जीवन नहीं रखा हुआ। सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली है हम लोग। उन लोगों से पूछो जो बड़े बड़े कमरों के अंदर सोते हैं लेकिन सुख की चैन की नींद नहीं आती। वो गद्दे जो मलमली होते हैं उनके अंदर नींद नहीं आती है, परेशानी होती है पूरी रात। समझ नहीं गए बात को। और यहीं पे जो बंदा, आज कितने लोग हैं अमीर लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पुराना वो उदाहरण देते हैं कि यार कभी हमारे दादा थे खाट पे रहते थे, दिन में आराम से सोते थे। किसान है, सुबह 5 बजे उठता है, 10 बजे तक मेहनत करता है, 10 बजे के बाद खाट डालेगा और बिल्कुल आराम से सोएगा, छाछ पिएगा, आराम से मस्ती मारेगा। अब जो लोग गड़ी बाड़ी मर्सिडीज में घूमने वाले, वहाँ जाके कहते हैं कि नहीं भैया हमें भी ये जीवन चाहिए। तो हर तरह के जीवन में अपना आनंद है। दूसरे की जगह पे जब हम देखते हैं, यहाँ पे रावण जब लालच दे रहा है और उसकी तरफ देखो, अरे इतना वैभव, इतना सोना, अरे उस सोने और उस वैभव का फायदा क्या? आज सीता के ऊपर मोह आया, कल को सीता के बाद किसी और पे मोह आ जाएगा, वो फिर नौकरानी बन जाएगी, कल को और कोई रानी बन जाएगी। कोई जीवन है? इससे बढ़िया तो राम ही है, जिन्होंने विवाह करते ही ये कहा कि मेरे जीवन के अंदर तुम्हारे अलावा कोई और नहीं आएगी। बताओ, इससे बड़ा कोई साम्राज्ञी का कोई उनको मिल सकता था पद? इतने बड़े पद को छोड़कर कोई वहाँ थोड़ी जाएगी। तो अपने जीवन के अंदर जो आपको जीवन मिल रहा है, उसके अंदर जो अपने सुख का अनुभव है कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। अगर अपने आज की दैनिक कितना भी कठिन समय क्यों ना आए, उसके अंदर जो अच्छी बातें हैं उनको अपने साथ ग्रहण करके रखो, तभी आपको पता चलेगा कि मुझे इससे आगे किस दिशा में जाना है। ये दिशा गलत दी जा रही थी सीता माता को, इसलिए उन्होंने ठुकरा दी। और क्योंकि धर्म के पथ पर बिल्कुल अडिग हैं, यहाँ पे ये बताती है दूसरी चीज़ कि धर्म के पथ पे पूरा अडिग होना पड़ेगा। आज के समय में अगर ऐसा कुछ हो तो शायद ही कोई स्त्री हो जो इतनी दूर, वो इमीडिएटली सोचे कि यार इम्पॉसिबल है किसी का आना, खाम का ज़िंदगी ख़राब कर रही है, क्या फ़ायदा। सामने चीज़ है, सामने 56 भोग होने के बाद में जो अपने मन को केंद्रित करके व्रत करे, वही व्यक्ति जो है इस पथ के ऊपर आगे बढ़ सकता है। 15-15, 20-20 दिन में काशी आती है। पहले ही महिलाएं काशी के व्रत रखती थी, समझ नहीं गए? तो काशी के व्रत है। अभी महाशिवरात्रि आ रही है, व्रत रखने चाहिए। क्यों रखने चाहिए? कोई कहता है व्रत क्यों रखना चाहिए? व्रत, जो व्यक्ति अपनी भूख को सबसे पहले कंट्रोल कर पा रहा है, समझ नहीं गए? ये सारी चीज़ें हल्के हल्के अभ्यास से, गीता ज्ञान से कंट्रोल करनी चाहिए। कहते हैं ना, पेट की अग्नि जो है बड़े बड़े पाप कराती है। और किसी ने अगर उस भूख को ही कंट्रोल करना सीख लिया तो 24 घंटे बिता पा रहा है, सुख शांति से बिता पा रहा है, कोई उसको दिक्कत नहीं है। निर्जल व्रत रखते हैं लोग, वो क्यों रखते थे? उनके पेट की अग्नि उनसे गलत काम नहीं करवाती। सोचो भारतीय संस्कृति में कितना गहरा ज्ञान था। अंग्रेजों को देखा कभी व्रत रखते हुए? पूछा उनसे कभी व्रत रखोगे क्या? उन्हें पता ही नहीं है क्या होता है। हमारे यहाँ रखे जाते थे। महिलाएं 2-2 दिन के, सूर्य पूजा जब करते हैं तब 2-2 दिन का, 3 दिन का व्रत है, 36 घंटे का व्रत है। इतने बड़े बड़े व्रत बड़े आराम से रख लेते थे, अंदर की आंतरिक शक्ति को जगाते थे।
समझ गए बात को? तो इस पूरे एपिसोड से क्या पता चलता है कि जो सीता माता का जो आपको उनका अनुसरण करके इस तरीके से हमारे दिमाग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि कल को कोई लोभ भी आए तो हमें दिक्कत ना हो। जो व्यक्ति आपके धर्म के पथ को समझ रहा है, अपनी ड्यूटी को समझ रहा है और अपने कर्म के पथ पर लगा हुआ है, वो इस तरह की गलतियां नहीं करता। और वो इनके जीतने के चांसेस तो आज भी 1% ही है सीता माता के। इनको नहीं पता, ये तो ये कह रहे हैं कि सीता माता को आते हो भस्म कर देते। ऐसे नहीं होने वाला, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होने वाला। बात नहीं समझ के बात को? कल को आपको अगर कोई इस तरह करेगा, कोई दूसरा व्यक्ति जो है हो सकता है आपकी गर्दन काट दी। सवाल ये है, गर्दन काटने के बाद भी यश की प्राप्ति किसको होगी? जिसकी गर्दन कटी है। समझ गए? इस कॉन्सेप्ट को समझो आप। जो व्यक्ति दुराचार कर रहा है, जो आपके ऊपर अन्याय कर रहा है, अगर उस युद्ध के अंदर आप पराजित भी हुए तब भी जय आप ही की होगी। इसलिए इस तरह की लड़ाई धर्म के पथ पर लड़नी चाहिए, लेकिन उस धर्म के पथ पर अडिग रहने के लिए आपको अपनी आंतरिक शक्तियों को जगाना पड़ेगा। सारांश ये है, सीता माता ने अब कह तो दिया रावण को, रावण ने 1 वर्ष का समय भी दे दिया। ये लड़ाई मुश्किल नहीं है। 1 वर्ष तक इस आस के अंदर बैठना कि राम आएंगे, 6 महीने बाद हनुमान जी आएंगे और तब बताएंगे कि नहीं भैया हम अपनी आक्रमण शुरू कर रहे हैं। 6 महीने तक केवल इस आस पे बैठे रहना कि कहीं दूर दराज में शायद कोई रोशनी मिले। प्योर अंधकार है, पूरा अंधकार है। वहां पर आपकी वो आंतरिक शक्तियां मदद करती हैं। किसी ने अपने जीवन में व्रत रखे, समझ गए बात को? किसी ने अपने जीवन के अंदर अलग अलग तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की इंद्रियों को। ये अभ्यास है गीता ज्ञान से। जो इसको हर रोज अभ्यास नित्य नियमित करता है उसके लिए जीवन कठिन नहीं होता। नहीं तो विषय जितने भी हैं वो गिराएंगे आपको, वो आपको दर दर भटकाएंगे। और 99% आज समाज में यही हो रहा है। हम सब लोग केवल चीज़ों के पीछे भाग भाग के भटक रहे हैं। हमारे पास में एक करियर नहीं है जहाँ पे सुख शांति से बैठकर आराम आराम से अपने आप आगे बढ़ रहे हो। और यही मार्ग ना खुद अनुसरण कर पा रहे हैं, ना बच्चों को दिखा पा रहे, क्योंकि खुद भी भाग रहे हैं, अब बच्चों को भी भगा रहे हैं। तो इसीलिए धैर्य से बैठकर इसके अंदर से उस सारांश को, सीता माता के उस व्रत का आदर करना चाहिए। अगर इस व्रत को धारण करके कोई व्यक्ति धर्म के पथ के ऊपर आगे बढ़ता है तो सोचिए उसकी वैल्यू का है। तब जाके वो पूजनीय होता है, तब जाके पूजनीय होता है। कठिन से कठिन परिस्थिति के अंदर भी आपको इसके अंदर बहुत दर्शन मिलेंगे। सीता माता का वहां देखने वाला कोई भी नहीं, पूरा अंधकार है। फिर भी प्रकृति ने उनको कौन दिया? त्रिजटा दी। सब लोग, सारी राक्षसियां उनको क्या करेगी? हर रोज दिन ब दिन दमन करेगी। आदमी पागल हो जाए। एक तो मैं इतने किलोमीटर दूर कहीं पे पड़ी हूं, वहां पे आसपास के सब लोग क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। त्रिलोक विजयी रावण है, इससे ऊपर तो पावर ही नहीं है पूरे सृष्टि में। और वो अकेली अपनी बात के ऊपर डटी हुई है। नहीं, ये गलत है। कौन? एक ही चीज बस बता रही है गलत है। क्या? हमारी अंतरात्मा कि ये गलत है, ये गलत है, मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगी। ऐसे हाल के अंदर राक्षसियों के बीच में भी कोई आता है और कहता है कि नहीं तुम सही हो, टिकी रहो। सोचो, प्रकृति का चमत्कार पॉसिबल है। रावण के राज के अंदर त्रिजटा जैसी राक्षसियों की जो नेतृत्व करने वाली है वो आके बोले नहीं तुम ठीक हो। ऐसी आवाज़ का, एक आवाज़ का कदर करना चाहिए। अपनी अंतरात्मा की सुनो। कई बार क्या होता है, पूरा का पूरा विश्व आपके विरोध में होता है। आपकी अंतरात्मा जो है बोलती है नहीं ये चीज़ सही है, और इतने में आपकी पत्नी आती है कहती है नहीं तुम सही हो, बाकियों की बात मत मानो। तो कितना सीखने को मिला। तो क्या करेंगे उस समय पे? हम सही हैं, हम टिकेंगे। समझ गए बात को? वो छोटी सी आवाज़ जो अंदर आत्मा के अंदर होती है उसको और प्रबल करिए। दूसरी बात, व्रत रखने आरंभ करिए। ज़्यादा नहीं, हठ योगी नहीं। गीता का हमेशा ध्यान रखना, संतुलन ही जीवन का सार है। लेकिन महीने में 1 दिन, 15 दिन में 1 दिन, 15 दिन में 1 दिन व्रत रखा, 3-4 महीने का रखा, 16 सोमवार के व्रत रखे। समझ गए? अगर इसको स्पिरिचुअल रीजन से नहीं रख सकते तो इसको अपनी आंतरिक शक्ति को मजबूत करने में रखिए। आप जब कमज़ोर पड़ते हो तो उसका फ़ायदा दूसरा उठाता है। अगर आज सीता माता हाँ बोल देती तो इतिहास के अंदर भी पतन पे जाती, कोई नाम नहीं बकरता। श्री राम आते तो कितना दुख होता। सोचो, अगर श्री राम पहुंच जाते और सीता माता बाय चांस हाँ बोल देती
तो इतिहास क्या लिखा जाता कि एक व्यक्ति पत्नी की रक्षा के लिए वहां तक पहुंच गया, लेकिन पत्नी पहले सम्राज्ञी बन गई। क्या उस अपमान की आग से कभी भी सीता माता बच पाती? हो सकता है आत्मदाह करना पड़ जाता, आत्मदाह करना पड़ जाता कि सोना कहाँ था और सोना ढूंढा कहाँ। सोचो कितना बड़ा सत्यानाश होता। केवल एक हाँ और एक ना के ऊपर निर्भर था पूरा मामला, केवल एक हाँ और ना पे। दूसरी तरफ से सोचो, जिस व्यक्ति ने, जिसने माता ने 6 महीने का व्रत रखा, जब उनके पति 1 साल बाद आए तो कितनी ही खुशी हुई। चीजें डबल होके ट्रिपल होके मिली कि नहीं मिली? गौरव भी मिला, साम्राज्य भी मिला। अब लंका की भी रानी है और अयोध्या की भी रानी है। व्रत के अंदर फल भी मिलेगा ना। कोई भी व्रत दुनिया में विफल नहीं जाता है, फल मिलता है उसका। कई बार मजबूरी हो जाती है व्रत रखना, कोई बात नहीं, धैर्य रखो उस समय पे। उस व्रत में जब धैर्य रखोगे तो व्रत के बाद जो फल मिलेगा वो व्रत के सारे कष्टों का निवारण भी करेगा। लेकिन हठ योगी बन के नहीं, बुद्धि को तर्क पे मतलब खत्म करके नहीं, बुद्धि का उपयोग करते हुए, अपने तर्कों को स्ट्रॉन्ग करते हुए। गीता में भगवान कृष्ण ने क्या कहा है? जो तर्क के मार्ग से चलते हुए मुझ तक पहुंचता है वही सबसे बड़ा योगी है। मैं आपको ये नहीं कह रहा मैं भगवान हूं तो महादेव हैं इसलिए महादेव का नाम जपते रहो। हमने आपको क्या कहा? आते जाते नाम जपो। तो आप कहोगे यार ये बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है, हमने कभी महादेव को देखा नहीं, हमें लगता नहीं कभी महादेव होंगे नहीं होंगे। बहुत लोगों के तर्क हैं। तर्क सबसे बड़ा ये है भाई, बाइक पे तू आ ही रहा है ना, कुछ ना कुछ तो तू जपेगा ना। तो तू मलिका शेरावत का गाना जपेगा तो बढ़िया काम हो जाएगा क्या? क्या करेगा बता? बाइक पे आ ही रहा ना। अब बाइक चलाने के लिए तेरा दिमाग ऑक्यूपाइड तो है नहीं, वो तो वैसे ही है, दिमाग में कोई ना कोई विचार तो आएगा। तो सबसे उत्तम विचार दुनिया में क्या आ सकता है? या तो शून्य कर दे कि दिमाग में कोई विचार ना आए, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, विचार तो आएंगे। तो सोच कर देख, सृष्टि का सबसे उत्तम विचार क्या आ सकता है दिमाग में? अगर राम का नाम नहीं लोगे तो दूसरा मुझे उच्च कोटि का वो विचार बता दो जो राम के नाम के अगेंस्ट आपके खिलाफ आना चाहिए आपके दिमाग में। या तो आपको उसका जवाब नहीं मिलेगा, और अगर आपको जवाब मिल गया तो कैसे जवाब मिलेंगे? आइंस्टाइन की थ्योरी सुनूंगा, सुन, वो भी उतना ही परिणाम देगी। सुन ही नहीं जाएगी, 4 मिनट के बाद लगेगा समझ में ही नहीं आ रही। करके देखो, कभी ध्यान और बढ़ा करके देखो, जितना दिमाग उसमें लगेगा ना, लग ही नहीं पाएगा, क्योंकि फोकस नहीं है दिमाग। फोकस होगा राम का नाम लेने पे। जब बाइक चलाते चलाते जो भजन कीर्तन करते आते हैं उनका ही दिमाग धीरे धीरे फोकस होना शुरू होता है, फिर वो आइंस्टाइन की थ्योरी भी समझ पाएंगे। जिसका दिमाग फोकस नहीं है वो आइंस्टाइन की थ्योरी भी नहीं समझ पाएगा। समझ गए? तो हमने क्या है, नाम जपने को इसलिए नहीं चुना कि लिखा हुआ था गुरु ग्रंथ साहिब में, गुरु नानक जी ने बोल दिया, हमारी भारतीय संस्कृति ने बोल दिया। नहीं, हमने इसलिए चुना क्योंकि तर्क के आधार पे ये सबसे अच्छा काम है जो किया जा सकता है उस समय पे। इससे ज़्यादा अच्छा काम कोई और तर्क के आधार पे हो तो बता दो। कीरत करना है, हमने इसलिए नहीं कहा क्योंकि सभी धर्म इसका अनुसरण करते हैं, सभी धर्म कह रहे हैं भैया ईमानदारी से मेहनत से काम करो। हमने इसलिए चुना है क्योंकि उसके साथ में हम सबकी गाड़ी बहुत अच्छी चल रही है। अगर मैं बैठे घर के अंदर ये शक करता रहूं कि प्रदीप तो दुकान को लूट रहा है, तो क्या प्रदीप की नौकरी बचेगी? नहीं। क्या मेरा बिजनेस बचेगा? नहीं। दोनों ही सड़क पे बैठे हैं दोनों सड़क पे। तो हमने जो सिद्धांत लिया है उसमें इसका और हमारा दोनों का फायदा है। तो इसीलिए हम तर्क के आधार पे मेहनत और ईमानदारी को चुनकर आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसके साथ में जब हम रिलीजियस एक्टिविटी को जोड़ देते हैं, जब प्रभु के जो एक सिद्धांत को जोड़ देते हैं, जब भारतीय संस्कृति को जोड़ देते हैं, तो आनंद दुगना हो जाता है। भाई राम का नाम तो कोई जप ही रहा है, लेकिन अगर उसने पढ़ लिया हो कि राम का नाम जप कर ना जाने कितने ही पुराने तर गए, तो आनंद और हो जाएगा। राम का नाम तो जप ही रहा है, जब उसके साथ संगीत को जोड़ देगा तो आनंद और दुगना हो जाएगा। ये आनंद और बढ़ जाए, इसीलिए हमने भाईचारे को आपस में जोड़ा हुआ है। समझ नहीं गए बात को? तो ये आनंद को बढ़ाने का है, लेकिन तर्क के आधार पे हमने कीरत करना को जुड़ा हुआ है। वंद चखना है। अब जो वंद चखना है वो केवल हमने क्या केवल स्पिरिचुअल रीजन की वजह से चुना हुआ है कि अपना जितना भी कमाएंगे उसका एक अंश जो है हम समाज को वापस करेंगे? तर्क के आधार पे चुना हुआ है। तर्क के आधार पे क्यों चुना हुआ है? आज भी किसी शहर के अंदर अगर आप चले जाओ तो आपको कोई होटल वाला होगा, वो 1000 रुपये देने के बाद भी सर्विस अच्छी नहीं देगा। लेकिन आज अगर हमारे देश के अंदर हर जगह पे जितने गुरुद्वारे खुले हुए हैं, कभी आप वहाँ चले जाओ, वो व्यक्ति निःशुल्क भी देगा, खाना भी खिलाएगा, प्रेम से खिलाएगा,
और किसी भी हाल में आपका निरादर नहीं करेगा। वो क्यों चल रहा है? क्योंकि किसी व्यक्ति ने वंद चखने को फॉलो किया है। तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप भी आगे वंद रखने को फॉलो करो। तो चाहे हम 14,000 ही क्यों ना कमाएं, लेकिन उसका एक अंश जो है समाज को वापस देने की आदत डालो परसेंटेज फॉर्म में। वो इसलिए डालो क्योंकि दिन रात आप भी बहुत सारी ऐसी सर्विसेज लेते हो जो समाज में वंद चखने के नाम पे होती हैं। भंडारा तो खाने जाती हैं। तो जब भंडारा खाने जाते हैं तो हमने अपनी तरफ से दूसरे समाज के अंश को क्या खिलाया? जिस वक्त पूरा समाज, पूरा भारत ये करने लग जाएगा, उसे सोचो कितना पैसा बचेगा लोगों का, कितना आपस में ट्रस्ट बनेगा, कितना देश आगे बढ़ेगा। बाहर के विदेशी लोग आके नतमस्तक हो जाएंगे, भैया यहाँ तो होटल ही नहीं है। हो सकता था ऐसा और होता भी था ऐसा। बीच में व्यापार को हमने प्राथमिकता देनी शुरू कर दी। समझ गए? तो आज जो मैंने ये जो एपिसोड आप देख रहे हैं, इस पे सीता माता की 2 स्ट्रेंथ आपको मिलती है। पहली बात, वो तर्क के आधार पे मजबूत थी। उनको पता था कि मैं सोने जैसा जीवन जी रही हूँ, मेरे जीवन की क्या क्या अच्छाइयाँ हैं। उन्होंने जो जीवन जी रही थी उसके ऊपर इतना गर्व था कि उससे बेटर उनको कोई जीवन लगता नहीं था। समझ गए? दूसरी बात, तर्क के आधार पे ये मजबूती थी क्योंकि श्री राम के साथ रहती थी और तर्कपूर्ण बातें करती थी, इसीलिए अपना धर्म बिल्कुल क्लियर था उनको। हमें नाम जपना, कीरत करना, बंद चखना जब आप करते जाओगे, कल को आपको कोई छेड़ेगा, आपके पास हर रिकॉर्ड है, इतिहास भी आपके साथ है, तर्क भी आपके साथ है, कोई क्या हिलाएगा आपको। और ऊपर से उसका अनुसरण करते हुए आपको अच्छे बेनिफिट्स भी पता चल रहे हैं कि बैठे इनको जीवन में अच्छे बेनिफिट्स पता चले हैं, अनुभव भी बहुत अच्छा है। तो आपको फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए भैया, क्योंकि इससे अच्छा जीवन ही नहीं है कोई। बात समझ गए? तो तर्क के आधार पे वो बैठे रहो, यहीं बैठे रहो, उधर बैठे, तर्क के आधार पर जो है वो मजबूत थे। समझ गए? अपने जीवन के अंदर न्यूनतम जो चीज़ें हम पा सकते हैं उसके साथ में पाकर अपने जीवन का निर्वाह करना जानती थी, और उससे मिलने वाले सुख को अनुभव करते हुए जानती थी कि जीवन जीने का सबसे अच्छा तरीका है। जैसा जीवन उनको चाहिए था वो दिया था ना दुर्गा माता ने। समझने के, जब भगवान राम का जब वो धनुष होना था, जब श्री धनुष तोड़ा था, तब उन्होंने दुर्गा माता से क्या मांगा था? कुछ मांगा भी नहीं था। मन के अंदर केवल एक इच्छा थी कि मुझे ये वर चाहिए। ये तो नहीं कहा था ये वर चाहिए, लेकिन इसका बंगला भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। नहीं, वर चाहिए। वही वर मिला। वो जो हमने ईश्वर से मांगा हो, कल को हम सोचे कि यार इसकी क्या ज़रूरत है, ये तो तौहीन हो गई। कल को दुर्गा माता ही आ जाती, अगर ये हाँ बोल देती और कल को दुर्गा माता आ जाती, फिर नतमस्तक होना पड़ता, कितना अपमान होता। ठीक है जी? तो हमें क्या करना है आज से सीख कर कि एक तो व्रत रखने की कोशिश करनी है। समझ गए? व्रत 2 तरह की रखने की कोशिश करनी है। इधर आ जाओ, इधर इधर ही बीच में, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ जगह। एक तो व्रत रखने की कोशिश करो। व्रत रखने के अंदर जो पेट की अग्नि है, इसको हम कंट्रोल करते हुए राम का नाम लेकर देखो, बहुत सारे चमत्कार मिलेंगे। व्रत के समय पे जब भूख तड़पा रही हो, तब जो व्यक्ति राम के नाम की धुन में लगा हो, उसे भूख नहीं सताती। कोशिश करके देखो। समझ गए? वो आपका पहला कदम होगा इंद्रियों को अपने वश में करने का। ये तो हमने पिछली बहुत सारी बैठकों में निकाल लिया ना कि राम को भी सुख नहीं मिला। सुख किसको मिला? संत को मिला, क्योंकि संत ने संतोष को अपना रखा है। वो संतोष की पहली सीढ़ी होती है व्रत रखना। तो एक तो व्रत रखना हम सीख सकते हैं। दूसरी बात क्या है? जो अपने जीवन में सुख है, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, इनके साथ में जीवन का जो सुख मिल रहा है उसकी कदर करिए। अगर यही सोचते रहोगे इसमें तो कुछ है नहीं, बाहर कुछ है, तो ना यहाँ का सुख मिला ना वो सुख मिला। समझ गए? तो जो है उसके अंदर से सुख ढूंढो, तो दूसरी जगह ज़्यादा आपको हरी घास दिखेगी ही नहीं। और जब दिखेगी नहीं तो वो लोभ में आपको फंसा भी नहीं पाएगी, और लोभ में फंसा नहीं पाएगी तो जीवन भर सही रहोगे, विश्व में नहीं गिरोगे। तो 2 चीज़ें अपने को सीखने को मिल गई। समझ गए? और तीसरी बात है, जब आप इन दोनों के ऊपर कंट्रोल कर लेते हो, फिर आप धर्म के पथ पर टिको। फिर बड़े से बड़ा संकट, बड़े से बड़ी ताकत आपको नहीं झुका सकती। फिर वो आपके सामने नतमस्तक होगी, जिसका उदाहरण है गांधी जी। अभी कुछ साल पहले ट्रेन के डब्बे से बाहर फेंक दिया गया, अंग्रेज़ों का शासन था। और क्या कर रहे हैं अंग्रेज़ बाद में? जब 3rd मीटिंग हो रही है, 2nd मीटिंग, गांधी जी लंदन आ जाइए। और गांधी जी उस ट्रेन के अंदर क्या है? धोती पे और नंगे बदन के साथ जा रहे हैं, कपड़े नहीं पहन के जा रहे। कह रहे ये मेरा भारत है, मैं इसी का प्रतिनिधित्व करूंगा। सोच के देखो इंसान की ताकत।
उसी धोती के अंदर ट्रेन के डब्बे से बाहर फेंका गया था, उसी धोती के अंदर लंदन की कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं और कह रहे नहीं ये नहीं होगा। उन्होंने कहा जी इस पे साइन कर दो, नहीं करूँगा, नहीं मानूंगा। पूरी दुनिया मिलकर एक बुड्ढे को, सोचो, जिसकी कुछ ताकत नहीं, बेचारे को 2 थप्पड़ मारे तो मर जाए, ऐसे व्यक्ति के सामने अंग्रेजों ने सर झुकाए हैं। सोच के देखो ताकत कितनी है। वो व्यक्ति अगर 2 दिन के लिए अनशन पर बैठ जाए तो बड़े से बड़ी सरकार, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हाथ जोड़े बैठे हैं उस व्यक्ति के सामने। ये होती है ताकत। आप समझ रहे हैं? ये ताकत कहाँ से आई? अपने ऊपर काबू करने से। राम का नाम दिन रात जपा, व्रत अपने लगातार रखे, 2-2 दिन के 3 दिन के व्रत पे चले जाते थे गांधी जी। खाना मिल जाए ठीक, नहीं मिले कोई बात नहीं। वही देख लो हमारे अन्ना हजारे, समझ नहीं गए? अन्ना हजारे ने सरकार गिरा दी थी। क्यों? क्योंकि समझ रहे हो बात को? क्योंकि वो व्यक्ति अपने सिद्धांतों के साथ में उस जगह पे टिका। और यही क्या हुआ दूसरी बार में, जब पॉलिटिक्स और राजनीति बहुत बढ़ गई, जब बाहर का लोभ बहुत बढ़ गया, तो सिद्धांत डगमगा जाते हैं। जब उन्होंने दूसरी बार व्रत रखा वो सफल नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि बाहर की माया जो है वो डिस्ट्रैक्ट करने लग जाती है। पहली बार जब उन्होंने व्रत रखा सफल हुए, 7 दिन 10 दिन के व्रत रखे, बिल्कुल सफल, कुछ नहीं हो रहा, 10 दिन बाद भी भाग रहे हैं पार्क में। क्यों? क्योंकि अंदर का नारायण बाहर की माया पे हावी है। माया के ऊपर हावी कौन होगा? नारायण। अभ्यास है, सिद्धांतों पे टिके हुए हैं, धर्म का अनुसरण है। लेकिन पहली बार जब आप जीते, जीतने के बाद में माया ने अपना शिकंजा बनाया। जब माया आपकी पॉपुलैरिटी कराती है आसपास, कितनी भी कोशिश कर लो आप उसे रोक नहीं पाओगे, वो दिमाग में चढ़ेगी। तो माया जो है वो जब नारायण के ऊपर हावी हो जाती है, अपने नारायण को तो हमने दबा दिया कोने में, अब माया हावी है, तब आप वो व्रत नहीं रख पा रहे। तो 2 दिन बाद ही वो व्रत टूट गया, हालत खराब होने लग गई। क्योंकि इस समय व्रत जो था वो नारायण के साथ नहीं रखा गया, वो माया के साथ रखा गया। समझ गए बात को? जो समझदार व्यक्ति था, लेकिन अन्ना हजारे वे समझदार थे, वो जानते थे ये किस कारण हुआ, तो उन्होंने तुरंत उस व्रत के बाद संन्यास ले लिया। क्योंकि वो राजनीति का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। वो इस दलदल और कीचड़ को समझ गए थे कि इस कीचड़ में जाने का फायदा नहीं है। कीचड़ में कौन कूदा? केजरीवाल कूदा, उनने फायदा उठा लिया। वो तो कोई बात नहीं। तो अपने जीवन को हमें माया के साथ बिताना है कि नारायण के साथ। आज भी जीवन की अगर तुलना करोगे केजरीवाल और अन्ना हजारे की, तो अन्ना हजारे का जीवन बहुत अच्छा है। कल को जब व्यक्ति मरेगा ना, तो उनके पीछे आर्टिकल देखना क्या लिखा जाए कि इस व्यक्ति ने क्रांति लेकर आया था देश के अंदर। उनको वही सम्मान मिलेगा जो कभी जयप्रकाश नारायण को मिला था। उनको वही सारे सम्मान मिलेंगे। आज भी अपने गांव के अंदर लोग उनको इज्जत से बुलाते होंगे। सोचो उनके घर के बाद में आज भी जब होगा, और केजरीवाल के घर के बाहर क्या हो रहा होगा? साला आदमी कमीना है, हो रहा होगा कि नहीं? उसका पड़ोसी केजरीवाल के साथ सिर्फ इसलिए जुड़ रहा है कि चीफ मिनिस्टर है, थोड़ा सा बात हो जाए बस। कल को वो अपने पद से गुजर जाए, लोग मुते भी नहीं। तो बताओ जीवन कौन सा अच्छा है? अपनी अपनी चॉइस है, अपनी अपनी चॉइस है। हम लोगों को जिस तरह का एनवायरनमेंट मिल रहा है, हमें लगता है अन्ना हजारे का जीवन ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि व्यक्ति को समाज के अंदर ही रहना दिन रात। दिन के अंदर अगर पैसा ज़्यादा मिल रहा हो और सामने वाला व्यक्ति केवल धोखा देने के लिए आपसे बात कर रहा हो, तो भाई लंबी गाड़ियाँ नहीं चलती। ऐसे जीवन का तो क्या मतलब? उसकी बेचारी की खुद की टीम के अंदर ही लोग जितने जुड़े हुए हैं वो आपस में ही, ठीक है। तो ये हमें माता सीता के आज के एपिसोड से सीखने को मिला। इसमें से व्रत रखने का प्रयास करने की कोशिश करिए। अपने जीवन में जो सुख मिला हुआ है उस सुख की कदर करिए। माँ से चाहे कितनी ना बनती हो, तो हमेशा जीवन में 1-2 महीने के अंदर उन लोगों को देखो जिनके पास माँ नहीं है। समझ गए? और सोच के देखो अगर माँ नहीं होगी तो जीवन कैसा होगा। समझ गए? हम भी तू करके ही बात करते हैं, लेकिन हमें इस बात का एहसास है कि माँ की जीवन में प्राथमिकता क्या है। समझ गए? तो ऊपर से चलो बात कैसे भी कर लो, अंदर से माँ के दिल को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। तुरंत जैसी ठेस पहुंचे तुरंत पहुंच जाओ उसके पास। तो हम कितना भी कमीनापन कर ले, लेकिन हमें पता है माँ को अगर ठेस पहुंच गया तो रात को हमें पहुंचना पड़ेगा वहां पे। समझ नहीं गए बात को? वो रात को ही ठीक हो सकती है, अगले दिन नहीं हो सकती। बस, क्योंकि एक रात अगर उसने दुखी होकर बिता दी, एक दिन अगर उसने पूरा दुखी होकर बिता दिया, तो उसका पश्चाताप करने के लिए आपको पता नहीं कितने गंगा स्नान करने पड़ेंगे, कितने दिन लग जाएंगे। समझ गए बात को? तो ये सारी संवेदनाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन का असली सुख इसी में है।
और इस सुख का जिसने आनंद ले लिया वो कोई भी दुनिया का दूसरा सुख जो है उसके सामने फीका है। का है ही। अपनी माँ का सुख, अपनी पत्नी का सुख, अपने बच्चे का सुख, इन सुख से ऊपर कोई सुख नहीं है दुनिया में। सही बात। समझ गए? तो ये सारी चीज़ों को जिस व्यक्ति ने ट्रेजर मान रखा है और जो अपने धर्म के पथ पे लगा है, हर रोज़ ईमानदारी मेहनत से काम कर रहा है, नाम जप रहा है, कीरत, इससे बेहतर जीवन धरती पे और कोई दूसरा दर्शन नहीं है। इससे बेहतर दर्शन नहीं है, इसीलिए हमने इसे पकड़ा हुआ है। और जब से पकड़ा हुआ है तब से हम लोग बड़े सुख जीवन जी रहे हैं। है रामनिवास जी? बेटर हो रहा है जीवन, जबकि हालत खराब है, बेचारे का प्रमोशन नहीं हो रहा है, लगातार मेहनत कर रहा है। कहते अभी तक मैं एमडी बन जाता इस कंपनी का अगर तुम लोगों ने 3 महीने का क्लॉज नहीं बनाया होता, है कि नहीं? सही बात है। अगर हमने ये 3 महीने का क्लॉज नहीं बनाया होता तो अभी तक ये 5-6 प्रमोशन ले चुका होता, हो जाते। है कि नहीं? लेकिन ये भी है, क्योंकि इसमें फर्क किस चीज की हो रही है? धैर्य की। कि जब मैं काबिल हूं, जब मैं ऊपर पहुंच सकता हूं, उसके अंदर भी मैं धीरे धीरे ही आगे बढ़ूंगा। तो परीक्षा किस चीज की ली जा रही है? 3 महीने का क्लॉज क्यों लगाया गया है? वक्त की। धैर्य के लिए, कि वो धैर्य है कि नहीं है। सारी क्वालिटीज है, लेकिन वो धैर्य भी होना बहुत जरूरी है। मगर जो मिल गया उसमें संतोष रहते हुए जो अच्छा हो सकता है उसमें अच्छी दिशा की तरफ निरंतर थोड़ा थोड़ा कदम आगे बढ़ाना, इसी को उच्च कोटि का जीवन बोलते हैं। तो इसी उच्च कोटि के जीवन के लिए 3 महीने का क्लॉज लगा। देखो मेरा धैर्य 3 कितना, महीने में जब कोई तेरे से ज्यादा हमारा धैर्य है। हमारा धैर्य। कल एक कंप्लेंट आई है, क्या वो? कुल मिला के इन्होंने 20 प्रोडक्ट भेजे कस्टमर को, अच्छा। उनमें से 5 भेजे ही नहीं। वो हाईलाइट करके बोल रहा है, ये नहीं है। कहते वरुण जी आप पे तो विश्वास इतना है, लेकिन ये क्या है? मैंने कहा प्रभु हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हैं, जरा पूछते हैं भाई से। 5 प्रोडक्ट 20 में से अगर 5 ना भेजे बंदा, और उसके बाद में मैनेजर को बोले तुम हट जाओ, मैं कर लूंगा। बड़ी पैकिंग करूंगा मैं, बड़ी पैकिंग करूंगा मैं। 9,000 की पैकिंग थी, अच्छा 9 की थी, उसमें से 5 प्रोडक्ट भाई ने बिल में लिख रखे हैं बड़े बड़े, तो दिए नहीं है। दिए नहीं है। क्या देने की जरूरत नहीं है। और उनमें वो प्रोडक्ट है जो इन्होंने पैकिंग करते हुए सोचे मैं अभी ले आऊंगा। मतलब सुधर नहीं रहा व्यक्ति, नहीं, सुधर नहीं रहा व्यक्ति। इसने कस्टमर को समझाया होगा ये 5 प्रोडक्ट आपके काम के नहीं है। इन्हें कम्युनिकेशन किया होगा तो उन्हें कि ठीक है, पर धन्य है आप भैया, धन्य है, धन्य है आप। ना कस्टमर झूठ नहीं बोलेगा। चीज फालतू भी जाती है, कस्टमर ये बता देता फालतू है। तुम जैसे लोगों की वजह से मुझ जैसा व्यक्ति महान हुए बैठा है, क्योंकि उस कस्टमर को तेरे ऊपर एक रत्ती का भरोसा नहीं है। वो बेचारा अभी भी प्यार से सिर्फ इसलिए बात कर रहा है कि चलो वरुण जी बैठे हैं तो कुछ अन्याय नहीं हो रहा होगा, नहीं तो ऐसा बिल किसी के पास पहुंचे ना, कहे कि साला 1 नंबर की फ्रॉड कंपनी है। दुर्मिंदा ने पेपरों को अगर वो तो तेरी फोटो सीधा दिखा करके के कि कह जी दिया। ये व्यक्ति है समाज में मिलने वाला, ये तुम सोचो कि तुम कलयुग का फायदा उठा रहे हो केवल। कि अरे बाजार में मैं इतने बताऊं- बेईमान, इतने घटिया लोग हैं कि तुम जैसे लोग सुनो। भी दुकान चला पा अब रहे हैं। यार मैं बताऊं, जैसे जिस कस्टमर की कंप्लेंट है इसकी फोटो खींच के भेज दे करो। क्या ये है जी हमारी कंपनी का व्यक्ति जो है, जो तुम्हारा गड़बड़ कर रहा है। पढ़ाई लिखाई इसने करी नहीं, मूड व्यक्ति है, यही मिल रहा है। अब इससे ज्यादा अगर कोई ढंग का व्यक्ति का फायर करेंगे, ऊपर कोरियर चार्जेस बहुत बढ़ जाएंगे। एक पेन लगा लेगा। वो कह रहा भाई मैं ही पैसे बचा लूंगा भाई, मैं ही चेक कर लूंगा, कोई बात नहीं। भाई थोड़ा रहम करो इन चीजों पे। नाश्ता से डरवा- भाई साहब ये और नीरज जी, तू तो व्रत जरूर रखे काशी के, वहीं से बुद्धि आएगी। मैं कह रहा हूँ ये और नीरज जी बंदा कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करते। 3 2 5 हासिल लगा 3 और मैं जो टोटल करके और आगे 5। हमारा बिल तो 65 के 3 कह रहा मेरा बिल थोड़ी गलत होता है। नंबर चाहिए सुबह एंट्री नंबर काटा बिल एरर पे। नहीं, जब मेरे को नहीं। नंबर की जरूरत होती है उसमें मैं नीरज जी नीरज की जी गलती भी नहीं चेक है। कर लेती हूँ। उसमें नीरज जी क्या नीरज जी नंबर की जरूरत होती है? कह रहे मुझे जब नंबर कमाने होते हैं मैं नीरज जी के बिल चेक करती हूँ, आज कोई ना कोई शिकार तो मिल ही जब जाएगा। आंटी को लगता है ना सुधर जाओ, नंबर कट गए आंटी सुधर के। जाओ, बड़ी मुश्किल से इज्जत कमा रहा हूँ, सुधर जाओ। कमेंटमेंट क्या देते हैं, कस्टमर से मेरी बात हुई थी तो उसने 1 किलो मांगी है ना, 1 किलो 2 पैकेट दे रहा हूँ, तो क्या बात होगी? किलो ही रहा हूँ। अरे वो देसी 500 ग्राम की दाल ठीक है, उसको मैंने 2 पैकेट 1 किलो वाली लिखी, फिर मैंने 2 पैकेट डाल दिए तो रेट दूसरा डाला गया। उसमें कैटमैन ने मना करी। ऐसा है नीरज, मेरी बात सुन। अरे एक बात तेरे को सच्चाई की बताऊं, सुन मेरी बात। 1 मिनट सुनो इसकी बात। वो हर सुनो बच्चे सुनो क्या सुनो। करती है, जो ये और प्रदीप कहते हैं, जब 3 साल बाद हम नहीं समझ पा रहे तो वो कस्टमर बेचारा कैसे समझेगा? मेरे को तो उस पर दया आती है।
और मैं रात को जब सोता हूँ तो कोटि कोटि पैर छू छू के सोता हूँ कस्टमर्स के। हे भगवान, ये भैया तुम जैसे धन्य व्यक्ति हमारे ऊपर कृपा कर रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा भैया आप किसी भी कस्टमर से बोल लीजिए। अबे तेरी बस, तू भाई शक्ल से शरीफ लग रहा है, सब कुछ है, तो बस भगवान कह रहे, वो कह रहे चल यार आ गया, कोई बात नहीं, अनाज आ गया, चलो क्या करना, ये काम चल रहा है तुम्हारे। मैंने पूरी बातें करके पूरा क्लियर। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं तुम्हारे लोगों की मन की भावना को पढ़ पा रहा है कि यार चलो ठीक है, गरीब बच्चे बेचारे कर रहे हैं मेहनत, क्यों नौकरी खाई। नहीं तो जैसे काम तुम लोग कर रहे हो ना, अगर इनके पेपर कहीं पे आ जाए तो भैया संभालना ये मुश्किल कहते है। पूरे भारत में एक ही स्टोर है। बताओ, कह रहे यार चलो खाना कुछ खिला देंगे अच्छे से, हुआ है बेचारों की हालत देखो, कोई बेचारा अखबार खोल खोल के देख रहा है, फलाना। हद हो गई यार, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कंपनी में नियम बनाए हुए हैं, साला प्रोडक्ट को साथ में अटैच करके भेज दो, नहीं जी आप खोल के देखो। 10,000 के ऑर्डर में 25 प्रोडक्ट है, उसने 25 प्रोडक्ट के आगे पीछे ऊपर नीचे चेक करके देखा, अखबार बिछा दिए, कह रहा अच्छा खाना खाने के लिए बेचारे को कीमत कितनी देनी पड़ रही है, वो दे, पैसे तो बेचारा दे ही रहा है, ऊपर से तुम जैसे मूर्खों से पाला पड़ा हुआ है उसका बेचारा। तुम्हें तो किसी दिन मिल जाए ना कोई ग्राहक, तुम तो जितने ग्राहक आ रहे हैं ना उनके पैर छुआ करो। हम जैसे व्यक्ति के ऊपर हमने हमारी नौकरियां तुमने बचा रखी हैं। 8:30 हो गए। बस कोई बात नहीं, 8:30 नहीं तो बेइज्जती तो करवा कम से कम। कमाल है। चलो हो गया जी, ठीक है, तो ये रामायण सेशन हुआ। नेक्स्ट बताओ। मैं क्यों बताऊं भाई, बैठे हो वहाँ पूरा मनोज जी छुट्टी में आज कल्याण मंत्र, कह रहा रजिस्टर दे दो अपना। ये लो, ये अब बताओ इसके बाद क्या होगा। कल्याण मंत्र उधर लिखा है, उधर लिखा है उधर। इसके बाद अब नंबर दिलाओगे मुझे अब आप इसके लिए? आपने बात कर रहा आज मैनेजर बना बेचारा। आज तुम संभालोगे। मैं बता रहा हूँ। कल्याण मंत्र होगा। और कल्याण पढ़ने देना पढ़ने उसको, दे भाई। इतना तो पढ़ने दे। एक काम कर, यही सही है जी, बस। 5-6 दिन के लिए मीटिंग करवा लो, तैयार तब भी हो जाएगा बंदा। एक करवाओ। मीटिंग के लिए तो कम से कम हो ही जाएंगे। करवाओ करवाओ। कल्याण मंत्र मनोज जी करेंगे। हाँ क्यों? मैं क्यों करूँगा? जिम्मेदारी दे रहे हैं वो, जिम्मेदारी मैं दे क्यों रहे करूँगा हो भाई, मैं यहाँ बैठा हूँ। अब तुम्हें शुरू करना होगा या तो नीचे से या वरुण जी से, मैं तो यहाँ बैठा हूँ। मैनेजर जी का हुक्म है। कल्याण मंत्र आप ही करें। अब चलो कल्याण मंत्र पीछे तो आएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। शांति ओम। बंद कर दो, दूसरी स्टार्ट कर लो करनी है तो। हाँ कर ले भाई, अब बताओ क्या होगा। अब होगा ये पिछली मीट